अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात के बारे में बताऊंगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बिन कहाफ़ा से रवायत है, एक दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म व सितम से क़ुरैशियों के घर छोड़कर मैदान में जाकर एक दरख्त के नीचे सो रहे थे और आपने अपनी तलवार को इस दरख्त की शाख पर लटका दिया था। अचानक एक यहूदी अराबी ने वो तलवार लेकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए उठाया तो दरख्त से अपनी शाख यहूदी को ऐसा मारा कि इसका मग़ज़ मुँह से निकल पड़ा। फिर वो अज़ाब अब्दी में गिरफ़्तार हुआ। एक और मोजज़ा ये है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, एक अकाबी बकरियां चराता था। एक दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बोला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारे माबूदों को बातिल कहता है। हज़रत ने फरमाया, हाँ बेशक। तब उसने कहा, हम तुम दोनों इम्तिहान करें। तू अपने अल्लाह को पुकार, मैं अपने माबूदों को पुकारता हूँ। अगर तू मुझसे जीता तो मैं तुझ पर और तेरे खुदा पर ईमान लाऊंगा, और मैं जीता तो तू सब मेरे माबूद बुज़ुर्ग हैं। ये बात कहकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर ऐसा ज़ोर किया कि अगर पहाड़ होता तो वह भी अपनी जगह से उखाड़ देता, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक को जुम्बश ना दे सका। फिर इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोर नबूवत से उसको उठाकर ऐसा पटका कि जैसे धोबी कपड़ा पाट पर मारता है। तब इसने जाना कि मोहम्मद सादिक हैं और उन पर जो नाजिल हुआ वो सब सच है, वो हमारे माबूद सब झूठे हैं। बिल आखिर मुसलमान हो गया। तीसरा मोजज़ा, हज़रत जाबर फरमाते हैं कि एक मटका घी का हज़रत मालिक बिन अंस की माँ को अनायत किया था। कहते हैं कि इस मटके ने तकरीबन 45 बरस तक घी खर्च किया, लेकिन वो खाली ना हुआ, मगर बाद में उसको एक धागा लगने से वो मटका टूटा और इसके बाद वो ख़त्म हो गया। मोजा नंबर 4, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको चंद खुरमे बख्शे थे और मैंने एक हांडी में तकरीबन 20 बरस तक रखे थे और मैं उनमें से खाता था और दीगर लोगों को भी अल्लाह की राह में देता था, लेकिन वो ना कम होते थे, मगर हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन की शहादत के दिन से वो बरकत जाती रही। मोजज़ा नंबर 5, जिस दिन मक्का फ़तह हुआ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में दाखिल हुए। आपके दस्ते मुबारक में एक चाबुक था। इस चाबुक से बुतों की तरफ जो काबे के अंदर थे इशारा करते, फिर ये आयत पढ़ते, हक आया और झूठ निकल भागा। इसी वक्त सब बुत सरनगू होकर गिर पड़े। छठा मोजज़ा, एक बाएं हाथ से खाना शख्स खा रहा था। उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू दाने हाथ से खाना खाया करो। इस शख्स ने मकरूह बहाना से कुछ अज़र पेश किया और कहने लगा, इसी वजह से तो मैं दाने हाथ से खाना नहीं खा सकता हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तू ना खा सकेगा। फिर ताउम्र वो शख्स अपने दाने हाथ से खाना ना खा सका। सातवां मोजज़ा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पत्थर भी कहते थे, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। जब किसी अंग्रेज़ों को अपने हाथ में उठाते तो वो तस्बीह पढ़ने लगता। आठवां मोजज़ा, एक रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक स्तून पर टेक लगाकर खुतबा पढ़ रहे थे और बाद चंद रोज़ के मिंबर तैयार हुआ, उस पर खड़े होकर खुतबा पढ़ा। उस वक़्त इस स्तून ने आवाज़ फरियादो ज़ारी की निकली, इस वास्ते कि जिसकी पुश्त की बरकत से वो महरूम हुआ, यहाँ तक कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मुआनका किया, तब उसको करार आया। नौवां मोजज़ा, एक दिन 1400 आदमी का लश्कर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, लेकिन पानी ना था। तमाम कार ज़रूरियात के वास्ते सब के सब आजिज़ व मजबूर थे। इस वक़्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली शहादत ज़मीन पर टेक दी। उस वक़्त उससे पानी जारी हो गया। चुनाचे तमाम लश्कर ने गुस्ल और कार ज़रूरत से फारिग और आसूदा हुए। सुबहान अल्लाह। मोजज़ा नंबर 10, एक दिन खंदक की लड़ाई के दिन 404 से जौ की रोटी से 1000 आदमियों की लश्कर को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैर करवाया और वो रोटी फिर इसी कदर मौजूद रही।
मौज़ा नंबर 11। एक दफ़ा जंग तबूक में 3000 आदमियों के लश्कर में एक आदमी के लायक पानी ना था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीर से इस मैदान में खड़ा किया। फ़ौरन इस जोशो खरोश से पानी निकला कि सारा लश्कर आसूदा हुआ। मौज़ा नंबर 12। एक मरतबा किसी शख्स अंसार से उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे ऊँट बहुत शौख़ी करते हैं और अपनी पीठ पर बोझ नीचे डाल देते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन ऊँटों के पास जाकर कुछ पढ़ा, फिर उन ऊँटों ने कभी सरकशी ना की। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैवान आपको सजदा करते हैं, क्या हम भी आपको सजदा करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर सजदा करना आदमियों को रवा होता तो मैं हुक्म देता कि औरतें अपने शोहरों को सजदा करें। मौज़ा नंबर 13। एक मरतबा एक ऊँट ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अपने मालिक का शिकवा किया कि वह मुझसे बहुत मेहनत लेता है और मुझे पेट भर खाने को नहीं देता। आप रहमतुल आलमीन हैं, लिहाजा मुझको इससे ख़रीद लीजिए या फिर मेरी तरफ़ से इसे सिफारिश कीजिए। यह सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट के मालिक से कहा, ऊँट को कीमत वाजिबी बेच दे, वरना तो इसके पेट को खाने को दे। मौज़ा नंबर 4। एक दिन एक अराबी को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी। इसने कहा, आपकी पैगम्बरी की क्या दलील है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दरख्त जो मेरे सामने है ये गवाह है। तब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त को बुलाया। चुनाचे वो दरख्त अल्लाह के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हो गया और फिर 3 मरतबा इस दरख्त ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तब वो अराबी ये हाल देखकर फ़ौरन ईमान ले आया। मौज़ा नंबर 15। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर में आकर अर्ज़ की, मैं जिन लोगों में से हूँ वो लोग इशा की नमाज़ नहीं पढ़ते और कबल नमाज इशा के वो लोग सो जाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को तलब फरमाया और नमाज की अदायगी की सख्त ताकीद फरमाई। मौज़ा 16। एक दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास और नमाज के लड़कों के हक़ में दुआ फरमाई तो इस मकान के दरो दीवार और पत्थरों ने फसीह ज़ुबान से आमीन कहा। मौज़ा नंबर 18। एक लड़का जिस दिन तवल्लुद हुआ उसी दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए। हज़रत ने पूछा, ए लड़के, मैं कौन हूँ? उसने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू सच कहता है। और फिर आपने अल्लाह ताला से इसके वास्ते बरकत की दुआ की। मौज़ा 18। एक शख्स गूंगा मादरजात था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मैं कौन हूँ? उसने बेतामुल कहा, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मौज़ा 19। एक औरत अपने लड़के को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाई और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस लड़के को जुनून है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक इसके सीने पर फेरा, फिल फोर इसका जुनून जाता रहा। मौज़ा 20। एक शख्स अपने लड़के को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया और कहा, ये लड़का मिसले गूंगे के चुप रहता है, बात नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा पानी कुल्ली का पिलाया तो फिल फोर बातें करने लगा और फिर ऐसा बड़ा आलम और अक्लमंद हुआ कि अक्सर लोग इससे तालीम पाते थे। इंशाअल्लाह मैं आपको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे आका के मोजज़ात के बारे में रोज़ बताया करूँगी इंशाअल्लाह।